तीसरे दिन के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए बेटा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं, बता तेरी क्या राय। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो छोटे लड़के थे, लड़कपन की उम्र में थे, अभी इतने आकिल बालिग बाशऊर नहीं थे। उन्होंने जवाब में कहा, या अबति फअल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए अब्बा जान, आप वो कुछ कर गुजरे जिसका आपको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ है। अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाए। दोस्तों, बहुत ही सोचने और गौर करने का मकाम है कि इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़का इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए, जान देने के लिए तैयार हो गया। आज मुसलमानों को सोचना चाहिए, हम जानवर तो ज़िबा करते हैं, अगर ये कुर्बानी बेटे की ही होती तो क्या आज हमारे बच्चे तैयार होते? हमारे बच्चे तो नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, घर से मस्जिद आने के लिए तैयार नहीं हैं, हमारे बच्चे तो दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं हैं, इस्लामी अक़दार और इस्लामी रिवायात, इस्लामी तमद्दन, इस्लामी कल्चर पे चलने के लिए तैयार नहीं हैं, सुन्नतों पर अमल करने के लिए तैयार नहीं हैं। जान कहाँ दे सकते थे ये बच्चे? जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आते, जो उठते नहीं है फजर के वक्त, वो जान कैसे देते? सोचिए, वो भी तो एक बच्चा था जो अपनी जान, अपनी कुर्बानी देने के लिए, गर्दन कटवाने के लिए तैयार हो गया। मुसलमानों के लिए काबिल गौर बात है। मेरे और आपके पास तो वक्त ही नहीं होता हम इन चीजों पर गौर करें। हम तो आलू प्याज टमाटर से बाहर नहीं जाते। दाल कैसे मिलेगी, आटा कैसे मिलेगा, सब्जी कैसे मिलेगी, बस इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं। अल्लामा इकबाल सोचने लगे थे कि ये क्या माजरा है, इतना छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। उन्होंने कहा, इसके बेक में क्या है, इसके पीछे क्या है, मुहर्रिक क्या है, असल वजह क्या है? ये बात समझ नहीं आती। छोटा सा लड़का 7-8 साल का, कुरान ने कहा फलम्मा बलग मअहु सअया, जब इस्माईल इतने बड़े हो गए कि बाप के साथ थोड़ धूप करने लगे। तो कौन सी उम्र होती है? 7-8 साल की उम्र होती है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं, या तो ये बाप की का फैजान नजर है, या उनका पहला मदरसा, मकतब, स्कूल जो माँ की गोद होती है, ये उसकी करामत है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत, सिखाए किसने इस्माईल को आदाब फर्जंदी। इकबाल को शक है और मुझे शक नहीं है, मैं कहता हूँ फैज़ नजर भी था और मकतब की करामत भी थी। फैज़ नजर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था और पहला मकतब बच्चे का माँ की गोद होती है, तो माँ की तरबियत भी थी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हो। बहरहाल इस्माईल अलैहिस्सलाम बेटी की कुर्बानी के लिए आमलन तैयार हो गए और मैदान मिना में ज़िबा करने के लिए छुरी और रस्सी लेकर पहुंच गए। इस्माईल अलैहिस्सलाम को रस्सियों में जकड़ कर जमीन पर लिटाया और छुरी फेरने लगे, गर्दन नहीं कटी। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, शायद आप मेरे चेहरे को देखकर पिदरी शफकत जोश मारती है, शायद आप मुझे जोर से ज़िबा नहीं कर सकते, आप ऐसा करें मुझे उल्टा दें, मेरा चेहरा जमीन की तरफ कर दें, शायद चेहरा देखकर आप मुझे ज़िबा नहीं कर पा रहे, मुझे उल्टा दें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, वो बेटे ने जो मशवरा दिया, उनको उल्टा लटका दिया चेहरे के बल। फिर भी छुरी चलाई, फिर भी गर्दन नहीं कटी। आवाज आई, वनादैनाहु या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। हमने पुकारा, ए इब्राहीम, आपने ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हमारा मकसूद आपके बच्चे को ज़िबा करवाना नहीं था, इस्माईल की गर्दन कटवाना नहीं था, हम तो देखना चाहते थे हमारे हुक्म में आप अपनी महबूब चीज कुर्बान करते या नहीं करते। आपने बेटे के गले पे छुरी रखकर बता दिया कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए हर मोहब्बत को कुर्बान किया जा सकता है। सो आप इम्तिहान में कामयाब हो गए। अब हम आपको इस्माईल की जगह जन्नत से एक दुम्बा पेश करते हैं, आप इसको ज़िबा करें। वफ़दैनाहु बिज़िब्खिन अज़ीम,
اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانی جان کے بدلے میں ایک عظیم ذبح جنتی دمبا پیش کر دیا۔ تو میرے دوستو، قربانی کا فلسفہ یہ ہے، اصل قربانی انسان کی ہے، بیٹے کی ہے، اللہ نے اس کے بدلے میں جانور کی قربانی دی ہے۔ یہ جو آج پوری امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جانور ذبح کرتی ہے، یہ انسانی جان کا اور انسانی قربانی کا بدل ہے۔